हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से, जो कि आपका जो नया बुक आया हुआ है बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। नया बुक में जो है आपका 18 सेट दिया हुआ है, जिसमें हम लोग एक सेट जो है इसके पहले कर चुके हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है, साइंस का। आज हमारा जो है दूसरा सेट होगा, जिसमें सेट नंबर हम लोग 5 देखने वाले हैं। अगर अभी तक जो है पिछला सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ बीपीएससी टीआरई जो है साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिए। इस साइंस के क्वेश्चन में हम लोग 40 क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। और कल भी देखे थे हम लोग सेट के माध्यम से जो है 40 क्वेश्चन को, आज भी हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास जो है पढ़ाई से रिलेटेड क्या वीडियो आ रहा है इस पर आपको आता रहेगा, ठीक है। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्टील की टेप जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर यथार्थपूर्वक मापती है, और यह लकड़ी की एक पत्ती की लंबाई जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर 25 सेंटीमीटर मापती है। तो वास्तविक लंबाई क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा या 25 सेंटीमीटर से कम होगा? आपका आंसर कौन सा होगा? या 25 सेंटीमीटर से कम होगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि गैस के समतापी प्रसार में कृत कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर आपका ताप एवं आयतन प्रसार पर, दोनों पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि किसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तल से 3r ऊंचाई पर अपनी कक्षा में घूम रही है, 1 सेकेंड लोलक को रखा गया। 1 सेकेंड लोलक को रखा गया, जहां आरी जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, तो इस लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आपका इस लोलक का आवर्तकाल जो है 8 सेकेंड हो जाएगा। अनुनाद के लिए आवश्यक है कि वह बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से है, कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जो है बराबर होनी चाहिए, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कि समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगें परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं तथा उनके बीच कलांतर पाई है। यदि प्रत्येक तरंग का आयाम जो है क्या है? ए है, तो परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा? तो परिणामी तरंग जो है आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबोत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा? तो गमन पथ कैसा होगा? आपका प्रवलाकार होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सही कथन चुनिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन इसमें देख लीजिए। पहला दिया हुआ है कि लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। नीले प्रकाश की अपेक्षा लाल प्रकाश का संवेग अधिक होता है, कि नीले प्रकाश की अपेक्षा लाल प्रकाश की ऊर्जा अधिक होता है? तो इस तीनों में से जो आपका सही आंसर होगा ए नंबर होगा आंसर। लाल प्रकाश की अपेक्षा जो है नीले प्रकाश का संवेग अधिक होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फा तथा बीटा कणों के मार्ग के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। क्षेत्र में दोनों प्रकार की किरणों की मार्ग की वक्रता कैसा होगा? कैसा होगा? तो यह असमान और विपरीत दिशाओं में होगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। बीटा कणों की उत्पत्ति होती है, तो बीटा कणों की उत्पत्ति किससे होती है? तो आपका बीटा कणों की उत्पत्ति जो है वह न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के क्षय से होती है, और ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि परमाणु कक्षक जो है ऑर्बिटल्स क्या है? परमाणु कक्षक है क्या है? तो आपका यह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो है सबसे अधिक होता है, वही परमाणु कक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन कि कांच को नींबू सा पीला रंग प्रदान करने के लिए किस प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? उस पदार्थ का नाम बताइए। तो इस पदार्थ का नाम क्या है? तो यह कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन जो है काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद यौगिक में ऑक्सीकृत करती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, यौगिक कौन सा है? तो आपका यौगिक हो जाएगा PbSO4। कौन सा यौगिक? PbSO4, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित संकर आयनों में से कौन सा आयन जो है दृश्य प्रकाश अवशोषित नहीं करता है? ठीक है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यह दृश्य प्रकाश अवशोषित नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु का बहुत हल्का और प्रबल होने के कारण
वायुयान और जहाज बनाने में प्रयोग होता है। इसके दो मुख्य घटक कौन है? तो दो मुख्य घटक कौन सा आपका? तो एल्युमिनियम और कॉपर आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या होता है? तो आपका 125 का आंसर हो जाएगा केंद्र काला अनुपस्थिति। कौन सा? केंद्र काला अनुपस्थिति जो है मुख्य अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल अपघटीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें से किसमें जो है जल अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं? तो किसमें पाया जाता है? तो लयनकाय और लाइसोसोम में पाया जाता है। लयनकायन या लाइसोसोम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण मुख्यतः करती है। ठीक है, कौन सा करती है? तो ये आंसर हो जाएगा क्या है इसका आपका? तो क्लोरोफिल युक्त जो कोशिका जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का जो है मूलतः संश्लेषण करती है। राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम जो है यह विकिर की भांति कार्य करने वाला एक आरएनए है। तो ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या अभिप्राय है? डीएनए फिंगरप्रिंट से आपका क्या अभिप्राय है? तो यह ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि डीएनए के नमूने के प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्फल परिवर्धित होता है। सत्फल परिवर्धित होता है किससे होता है? चलिए देखते हैं। तो आपका बोलास्टा से। किससे? सी नंबर बोलास्टा से। जल रंध्र पाए जाते हैं। जल मंद्र माने जल रंध्र जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो जल रंध्र जो है यह पाए जाते हैं पत्तियों के शीर्ष और किनारों पर। कहाँ पर? पत्तियों के शीर्ष और किनारों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3। मानव के वृक्क में निस्यंदन दाब होती है 70 mm ऑफ एफ जी कि 55 mm ऑफ एफ जी या 10 से 15 mm ऑफ जी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 10 से 15 mm ऑफ एफ जी एम जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सिलेरी मेंसेसिया का कार्य क्या है? सिलेरी मेंसेसिया का कार्य क्या है? तो नेत्रों के फोकस को बदलना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेत्रों के फोकस को बदलना जो है सिलेरी मेंसेसिया का कार्य है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार उपस्थिति माने कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार उपस्थित जीनों द्वारा प्रोटीन संश्लेषण हेतु प्रारंभिक और समापन या बंद या विराम होने की क्रियाविधि क्या कहलाती है? ठीक है, तो क्रियाविधि आपका क्या कहलाता है? जीन नियमन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन नियमन कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है। फुफ्फुस धमनी के रुधिर दाब जो है कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा। यह फुफ्फुस सिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? स्थिर धारा की पारंपरिक धारा की इलेक्ट्रॉनिक धारा? तो आपका किसी परिपथ से जो है इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक धारा जो है धारा प्रवाहित होती है। करें कि नैनो मटेरियल के सामग्रियां हैं जिनका कम से कम एक आयाम कितने से कम मापा जाता है? तो जो है यह 100 नैनोमीटर जो है इससे कम मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित है? तो यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कि केपलर के सिद्धांत पर, यानी केपलर के प्रथम नियम पर या केपलर के तीसरे नियम? तो यह जो है केपलर के तीसरे नियम पर जो है यह आधारित है। ठीक है, 138 का 3 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन कि हवा में रखे और पानी में समान दूरी पर रखे गए दो पिंडों के बीच आकर्षण बल का अनुपात क्या होगा? तो अब अनुपात जो है 1:1 होगा। कितना? 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि एक अंतरिक्षयान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की चारों ओर घूम रही है, तो गेंद का क्या होगा? तो गेंद का क्या होगा? तो आपका गेंद का जो है यह अंतरिक्षयान के मूल कक्षा के साथ समान गति से क्या होगा? चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान करें। कौन सा उत्प्रेरक जो है हैबर प्रक्रिया में जो है प्रयोग किया जाता है? तो बारीक, ऑप्शन नंबर ए, बारीक विभाजित मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान कीजिए। कौन सा? संपर्क प्रक्रिया में जो है प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आपका जो है आंसर इसमें कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है जो संपर्क प्रक्रिया के उत्प्रेरण में पहचान किया जाता है। धातुओं में ज्ञात तत्वों का डेक्स प्रतिशत हिस्सा होता है। धातु में ज्ञात तत्वों का कितना प्रतिशत होता है? तो आपका 78% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक शाखित है तो संबंधित डिटर्जेंट कैसा होगा? नरम होगा और बायोडिग्रेडेबल होगा या कठोर होगा, गैर बायोडिग्रेडेबल होगा या कठोर और
बायोडिग्रेडेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल आंसर हो जाएगा बी नंबर। संक्रियन ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आपका जूल प्रति मोल जो है संक्रियन ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में पानी जैसे पदार्थ घुले हुए हैं और निलंबित अणुओं वाले होते हैं? इनमें से कौन सा होता है? तो प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग जो है अपनी समानता से बढ़ते क्रम में है? इसमें चुना है आपका, तो आपका जो है किंगडम, जीनस और प्रजातियां जो है यह समानता क्रम में जो है अपनी वर्ग में जो है बढ़ते क्रम में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल है? तो गुर्दे की पथरी में जो है इसमें से एक से अधिक जो है शामिल है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है? हृदय भी शामिल है, रक्तवाहिका और रक्त जो है इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता? ए है कि ओ होगा कि ए बी होगा? तो इसमें जो प्रतिजन नहीं होता वो जो है ओ में जो है नहीं होता है, ओ समूह में, रक्त समूह में, ठीक है, नहीं होता है। और इसी के साथ जो है हम लोग का 40 क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग का दिख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से, साइंस के क्वेश्चन का जो कि TRE थर्ड और फोर्थ एग्जाम होने वाला है। साइंस के क्वेश्चन 6 से 8 का जो बुक आया हुआ है प्लेटफॉर्म का उसी से देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से एक एक वीडियो को देखिए और फिर अगला सेट भी अगले मैंने नेक्स्ट डे आएंगे लेकर, ठीक है। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।